लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं बहुत ज्यादा इज्जत वाला बनना चाहता हूं। अराबी ने पूछा, बहुत ज्यादा इज्जत वाला बनना चाहता हूं। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों के सामने अल्लाह ताला के बारे में शिकवा शिकायत मत किया करो, तुम सबसे ज्यादा इज्जतदार बन जाओगे। अल्लाह की शिकायत नहीं करना किसी से। अब यहां थोड़ा सा मैं इस पर गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह की शिकायत का मतलब क्या चल रहा है? अरे मौलाना बहुत मंदी है, बहुत परेशान है, बहुत बीमार है। चल लोग तो ये बहुत पता नहीं कितना याद कर लिया है कि बहुत बीमार है। कितने भी बीमार हो जाओ, कोई उसको मत कहा करो कि बहुत बीमार है, इसलिए कि 24 घंटे में घड़ी ऐसी आती है जो मकबूलियत की घड़ी होती है। बुखार होता है, आप बोलते बहुत बीमार है, अगर वो कबूल हो गया ना तो फिर वो बहुत बीमार हो ही जाएगा। अल्लाह की शिकायत मत करो। अगर बीमार हो तो दो लोगों के सिवा किसी को बीमारी नहीं बताना। बीमारी या तो तबीब को बताओ कि उससे दवा लो, या तो हबीब को बताओ कि उससे दुआ लो। लेकिन लोग इसका ख्याल नहीं करते। और ये भी है भाई, आप ड्यूटी पे क्यों नहीं आए? तो बोले बीमार हो गया। आप फला जगह क्यों नहीं आए? तो बोले बीमार हो गया। आप शादी में क्यों नहीं आए? तो बीमार हो गया। और आज जनाब बीमार ही नहीं थे। तो जो बीमार ना हो और वो कहे मैं बीमार हूं, तो गोया उसने अल्लाह पर बोहतान बांधा, क्योंकि बीमारी तो अल्लाह देता है। तो अल्लाह ने बीमार नहीं किया, फिर भी वो कहता है कि मैं बीमार हूं। तो कहा कि अब तू ऐसी बीमारी में मुब्तला होगा जिसका कोई इलाज किसी तबीब और हकीम के पास नहीं होगा। इसलिए कभी झूठ मूठ का बीमार नहीं बनना। अगर औरतों तक भी बात पहुंची तो उनसे भी कहता हूं कि झूठ मूठ के बीमार नहीं बनना। ठीक है, नहीं आए। मखलूक को राजी करने के लिए खालिक को नाराज लोग क्यों करते हैं? कभी नहीं कहना कि बहुत बीमार। अब बीमार थे, चले ठीक है। बल्कि हमारे बुजुर्गों ने तो क्या अपने आप को बचाया है शिकवे शिकायत से। एक बुजुर्ग थे, अल्लाह के वली थे। एक दिन उन्होंने उनकी बीवी को कहा कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं। उनकी बीवी ने पूछा कि क्यों आप तलाक देना चाहते हैं मुझे? क्या मुझसे ऐसी गलती हो गई? तो उस बुजुर्ग ने, अल्लाह के वली ने फरमाया कि जब से तुम्हारा निकाह मेरे साथ हुआ और मेरा निकाह तुम्हारे साथ हुआ, हमारी एक दूसरे के साथ शादी हुई है, उस दिन से लेके आज तक तुम कभी बीमार नहीं पड़ी हो, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं। क्योंकि अल्लाह बीमारी तो उसी को देता है ना जिसको वो महबूब रखता है। इसका मतलब अल्लाह तुमसे नाराज है, और जिससे अल्लाह नाराज हो मैं उसको अपने घर में नहीं रख सकता। ये सोचती, हालांकि आज सोच बदल गई। जो बीवी ज्यादा बीमार पड़ती है उससे लोग चाहते हैं कि जान छूटे। बल्कि कुछ ऐसे भी बदबख्त हैं कि जब तक बीवी अच्छी होगी उससे काम कराते रहेंगे, बीमार पड़ जाएंगे, तेरे मैके चले जा, जरा वहां से इलाज करा के। कुछ लोग आकर मुझसे भी मशवरा लेते हैं कि शादी थी तो अच्छी थी, अब वो शादी के बाद उसको सफेद दाग हो गया, तो मैं क्या करूं? मैं कहता हूं कि अगर तुझे होता तो तू क्या करता? बीमारी किसी को भी हो सकती, तुझे होता तो क्या करता? उसकी किडनी फेल हो गई, अभी तो 6 महीने भी नहीं हुए शादी को। उन्होंने हमसे छुपाया था, ठीक है छुपाया था, उन्होंने कसूर किया, तब शादी के बंधन में बंध गए। अगर तुम्हें यह मर्द होता तो तुम क्या कर लेते? और देखने में आ रहा है, अगर मर्द को बीमारी हो औरत मुकम्मल वफा करती है, लेकिन अगर बीवी को बीमारी हो जाए तो फिर मुझे मर्द वफा करते नजर नहीं आते, फिर खैरियत भी नहीं पूछती।
खर्चा भी देते तो मुंह फेर के फेंक करके देते। याद रखना, अल्लाह के यहां देर है, अंधेर नहीं है। अगर तुमने किसी की बीमारी की वजह से उसका इस्तेहसाल किया, उससे नफरत की, उसको ताने दिए, उसकी बीमारी का मजाक उड़ाया, तो जब तक के उससे बदतरीन हालात से कुदरत तुम्हें नहीं गुजारेगी, उस वक्त तक मौत नहीं आएगी। बीमारी पे लोग तलाक देने की बात करते हैं और वहां बीमार नहीं है, वो अल्लाह की वली कहते तुम बीमार नहीं पड़ती, इसलिए हो सकता है कि तुम मनहूस हो। नहुसत की बीमारी तुम नहीं। कुछ लोग भी कहते हैं ना, बड़े होशियार, माशाल्लाह हम तो बहुत मस्त है, मजे में, हमें बीमारी नहीं पड़ते। जा भाई, रो दो, अल्लाह से डर जरा, कहीं कुदरत जो है वो अपने प्यारों की फहरिस्त से तेरा नाम तो नहीं काट चुकी। सेहत अच्छी चीज है, लेकिन कुछ ना कुछ तकलीफ होनी चाहिए। बल्कि रिवायतों में आया है कि 40 दिन के अंदर तीनों में से कोई एक तकलीफ आना चाहिए, या तो किल्लत, या तो इल्लत, या तो जिल्लत। तीनों में से कोई एक चीज 40 दिन के अंदर और अगर नहीं आई तो डरो कहीं ईमान तो नहीं चला गया। सर दर्द हो, बुखार आ जाए, बुखार तो बड़े मजे की चीज है, और सर दर्द भी। जब बुखार आता है तो एक एक बाल का गुना लेकर के साथ जाता है, इसलिए हुजूर ने फरमाया बुखार को बुरा मत करो। और बड़ी बीमारी अल्लाह ना दे, बल्कि ये दुआ करो कि अल्लाह जो बीमारी तूने अपने महबूब को दी थी उसके सिवा सबसे बचा ले, ताकि बीमार भी रहे और बलाओं से भी महफूज रहे। बुखार हुजूर को आया है, सर दर्द हुजूर को आया है, यही दो चीजों का तस्करा मेरी अपनी नाकिस मालूमात में है। और कभी किसी मौके पर कमर दर्द की तकलीफ भी मिलती है, लेकिन ये दो चीजें बड़ी मोतबर है। बल्कि एक बुजुर्ग के सर में दर्द हुआ तो उन्होंने शुक्राने में रात भर नफिल अदा की, मौला जो बीमारी तूने महबूब को दी थी वो मुझे अता फरमा। तो 40 दिन में तीनों में से कोई एक चीज आए, क्या? किल्लत, यानी कुछ पैसों की कमी महसूस हो, कुछ तंगदस्ती महसूस हो, चीजों की कमी महसूस हो, यार ये होता तो थोड़ा सा अच्छा होता, इसको कहते हैं किल्लत। कुछ चीज कलील पड़ जाए, किल्लत। इल्लत यानी बीमारी हो, अलील हो 40 दिन के अंदर। या फिर जिल्लत, कोई दुश्मन आपको जलील करे, आपके खिलाफ बकवास करे, बातें करे और आपकी इज्जत पर हमला करे, तो उससे भी जो दिल पे चोट लगती है ना, वो अल्लाह के करीब करीब। कशफुल महजूब में दाता साहब ने लिखा है, अल्लाह जिसको अपना वली बनाना चाहता है उस पर एक फिरौन मुखालिफ मुसल्लत कर देता है, वो सताता रहता है और ये सब्र करता रहता है, उसके सताने के सब्र के एवज में अल्लाह इसको वली बना देता है। तो अगर ज्यादा दुश्मन भी हो जाए तो टेंशन नहीं लिया करो, एक फिरौन पर विलायत मिलती है। अगर 25-50 फिरौन मुसल्लत हो जाएं और फिर वो फेसबुक की आप आए, अगर आप पर मुसल्लत हो जाए, अगर यूट्यूब पर और फिर लोग आपके खिलाफ बोले, तो आपको यार की मर्जी है, फिर यार की मर्जी है। हाँ, अपनी क्या औकात है। तो अगर आपके खिलाफ कोई ऐसा हो तो आप कभी परेशान नहीं होना।